बाली का प्रसंग प्यारे सामान्य नहीं है। बाली के प्रसंग से मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। बाली प्रसंग में भगवान ने बाली के पापों की गिनती कराई। बोले अनुज बधु, अनुज कहते हैं भाई, और बधु पत्नी। भाई की पत्नी कौन? बोले सुग्रीव की पत्नी रोमा को क्या किया? एक प्रमाण तो सब जानते हैं कि सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया था। और बोले अनुज बधु भगनी, भगनी कहते हैं बहन को। शब्द को ध्यान से सुनना। बोले अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुत नारी कहते हैं बेटे की पत्नी को। और कन्या कहते हैं जिसकी आयु 7 वर्ष की होती है। जरा विचार करना, जिस समय दुमदुभी नाम के राक्षस का बाली से युद्ध हुआ और दुमदुभी अपने प्राण बचाने के लिए भागा। कहाँ भागा? संसार में सबके पास गया, किसी ने दुमदुभी नाम के राक्षस की मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि बाली से युद्ध हो रहा था। और उसी समय दुमदुभी नाम का राक्षस पाताल लोक में गया, जहां पर प्यारे बाली पीछे दुमदुभी के जब भागा तो पाताल लोक में गया। और दुमदुभी की मदद जो है पाताल लोक में नागों ने बहुत किया। और नागों ने क्या मदद की? बोले बाली को इतना डसा कि बाली जो है सर्पों का जहर तो पचा गया, लेकिन बाली के शरीर में कोढ़ हो गया। और बाली के शरीर में जिस समय कोढ़ हो गया तो बाली ने कहा यदि ऐसा शरीर लेकर पंपापुर जाएंगे तो हंसी होगी। इसलिए बाली ने कहा कि हम स्वास्थ्य लाभ लेंगे। कहाँ जाएंगे? बोले अपने पिता इंद्र के यहाँ जब तक एक कोढ़ ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं पंपापुर नहीं जाऊंगा। और बाली और वहां से जैसे ही पाताल लोक से जा रहा था, उसी समय राजा बलि की बेटी रत्ना, जिसकी उम्र 7 वर्ष की थी, इसने रत्ना को देखा, दृष्टिपात किया। याद रखना प्यारे, पहला अपराध हुआ। बाली ने रत्ना बलि, आज राजा बलि की बेटी रत्ना को देखा, दृष्टिपात किया, पहला पाप। और जैसे ही इंद्र के यहाँ गया, अपने पिता के यहाँ, स्वास्थ्य लाभ लिया, कोढ़ ठीक हो गया, वहां से चलने लगा। इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को इसने देखा। ईमानदारी से बताना, बाली इंद्र का बेटा है, तो इंद्र की बेटी बाली की बहन हुई कि नहीं हुई? और क्या है? बोले अनुज बधु भगनी सुत नारी। भगनी, भगनी कहते हैं बहन को। और बाली ने प्यारे जैसी इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को देखा, दृष्टिपात किया। याद रखना, वहां से जैसे पंपापुर आया, पंपापुर में आकर बोले अंगद की पत्नी सांदवी सरोवर में स्नान कर रही थी। बाली ने देखा, दृष्टिपात किया। और प्यारे और जैसे ही जो है बाली इसके बाद पंपापुर में प्रवेश हुआ। 3 पाप मैंने आपको बताए। एक पाप सुग्रीव की पत्नी को छीना। बाली ने कहा प्रभु क्या बात करते हो? अरे पूछो जरा, अंगद की पत्नी समक्ष खड़ी है, अरे सुग्रीव की पत्नी समक्ष खड़ी है, आज किसी से पूछो क्या मैंने कभी किसी का हाथ पकड़ा? बाली ने कहा प्रभु आप जो अपराध हमारे बता रहे हो, मैंने कभी किसी का हाथ आज तक नहीं पकड़ा, अपराध कहां से हुआ? भगवान ने कहा खामोश बाली, तुम अपराध की बात करते हो? अरे तुम्हारे अपराध यदि समाज ने देखे होते तो समाज तुम्हें उसका दंड देता। तुम्हारे समाज ने अपराध नहीं, तुम्हारे अपराध तो भगवान ने देखे हैं, इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए ये परमात्मा को आना पड़ा। जरा विचार करना प्यारे। सुग्रीव ने कहा अरे गजब हो गया, हमारे भाई ने इतने पाप किए। मैं तो सोचता था केवल जो है हमारी पत्नी को छीना है, अरे इतना बड़ा पापी हमारा भाई बाली है। भगवान ने कहा कि बाली तुमने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, मैं जानता हूं, लेकिन याद रखना प्यारे भगवान की नजर में अपराध क्या है? भगवान कहने लगे कि बाली तुमने किसी का हाथ तो नहीं पकड़ा, लेकिन बोले इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जो ताए बधे कछु पाप न होई। बाली तुमने इनके ऊपर गलत दृष्टि डाली। याद रखना प्यारे, जीवन में यदि हम चारों के साथ गलत दृष्टि भी डालते हैं तो हमें बाली जैसा अपराध लगता है प्यारे। और बाली ने क्या किया? बोले इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई ताए बधे कछु पाप ना होई। इसलिए भगवान ने कहा
मारा चैस अधम अभिमान। आज मैंने तुम्हारा इसलिए वध किया है। आज तारा से यही कहा कि तारा, जिस पति के लिए तुम रो रही हो वो पति क्या सामान्य है? बोले छिति जल पावा के अरे गगन समीरा, ओ पंच रचित अति अधम शरीरा। क्योंकि तुम्हारा बाली जो पति है वह बहुत बड़ा अपराधी है, क्योंकि दृष्टि पाप जो है बाली को लगा हुआ था। इसलिए प्यारे, हमें दृष्टि पाप से बचना चाहिए। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूँ, एक पुरुष को नारी 4 रूपों में मिलती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और प्यारे पत्नी के रूप में। मनुष्य बड़भागी कौन है? जो चारों के साथ अलग अलग व्यवहार करे, जो चारों के साथ एक जैसा व्यवहार करे, वो शरीर अधम है प्यारे। इसलिए बाली को बड़भागी नहीं कहा। बोले चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अधि अधम शरीरा। बड़भागी कौन है? वो मनुष्य बड़भागी है जो चारों स्त्रियों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है।